नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका ओम जी फिर से एक वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में हूँ। आज हम एक शक्तिपीठ का दर्शन करने के लिए चलेंगे और वहाँ के बारे में जानेंगे। पूरा देश जब गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था, तब आज़ादी के लिए देश के वीर जवान और स्वतंत्रता सेनानियों ने एक से बढ़कर एक अपना योगदान दिए थे। तो वहीं महज यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर अलियापुर गांव की देवी माता भी कुछ कम नहीं, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को अपने सामने घुटने टिकवा दिए थे। और आज मेरे साथ देवरिया जिला के भारतीय जनता पार्टी से आईटी सेल और मंडल मंत्री के पद पर कार्यरत दुर्गेश पांडे जी। नमस्कार आप सबके। इन्हीं की वजह से देवी मंदिर के बारे में मुझे मालूम पड़ा। ये समाज सेवक भी हैं। भाग्यशाली महिला सेवा समिति के नाम से एक संस्था भी चलाते हैं, जो महिलाओं के हित के लिए और अधिकार लड़ती है। तो चला जाए। चलिए, बहुत ही एक मान्यता प्राप्त शक्तिपीठ है, जिसका दर्शन मैं आपको कराता हूँ। तो चलते हैं, धूप भी बहुत हो रहा है, जल्दी चलते हैं, बाकी रास्ते में बातें करते हुए चलेंगे। चलिए, तो आइए दोस्तों चलते हैं। अभी धूप भी बहुत तेज़ है और 10 से 12 किलोमीटर दूर भी जाना है, तो निकलते हैं। अभी हम लोग फ़िलहाल देवरिया से सलेमपुर जाने वाले रोड पे हैं। आपको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। आगे जाएंगे, सोनू घाट आएगा। सोनू घाट के बाद से आते हैं मुंडेरा चौराहा। ये मुंडेरा चौराहा पे ही एक बहुत बड़ा प्रवेश द्वार बनाया हुआ है, जिस पे 2 शेर की मूर्ति है। आपको यहीं से अंदर जाना रहेगा अलियापुर मंदिर के लिए। यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर अलियापुर मंदिर है। चलते हैं, फटाफट पहुँचते हैं यार, बहुत धूप है। मतलब जून जुलाई की गर्मी अब भी मालूम पड़ रही है। मार्च अप्रैल में जून जुलाई का गर्मी मालूम पड़ रहा है। चलते हैं। ये रेलवे फाटक है। रेलवे फाटक जैसे हम पार करेंगे तो सामने हमें मंदिर दिख जाएगा। ये जो मंदिर दिख रहा है, ये देखिए सामने। हम लोग रेलवे फाटक पार किए, सामने मंदिर आ गया। मंदिर का मेन दरवाज़ा है। हम लोग आ गए मंदिर पे। ये है मंदिर का मेन गेट। अब यहाँ के हम किसी पुजारी जी से बात करेंगे। अभी हमें ये दरवाजे पे मिल गए हैं यहाँ के मुख्य पुजारी सिद्धेश्वर शुक्ला जी। तो उनसे हम लोग बोले, बात किए, तो उन्होंने मना किया कि मैं वीडियो और फोटो में नहीं आता हूँ। चलिए, मैं आपको एक पुजारी जी से मिला देता हूँ, जो आपको यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करा देंगे। चलिए चलते अभी हम लोग मंदिर के अंदर। दोस्तों, मंदिर के अंदर दोनों साइड में दुकानें हैं, प्रसाद की दुकान है। आप यहाँ से चुनरी, नारियल, प्रसाद, अगरबत्ती जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, यहाँ से नारियल चुनरी लेकर माता को चढ़ाते हैं। वहाँ से उनसे मनोकामना मांगते हैं कि माँ भगवती, मेरा ये मनोकामना पूरा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे कढ़ा चढ़ाऊँगा। जो भी अपने श्रद्धा अनुसार जो भी भक्त यहाँ पर कोई भी एक फिक्स पर नहीं है कि आप यही प्रसाद चढ़ाएंगे, माता को यही प्रसाद चढ़ेगा। अधिकांश लोग नारियल चुनरी चढ़ाते हैं देवी मंदिर में, तो यहाँ पे भी वही है। अभी हम लोग पंडित से चलिए बातें करते हैं। पंडित यहाँ के बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त कराइए और मंदिर का इतिहास और मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताइए आप। ये आदिशक्ति पीठ है, अलियापुर गांव में है। इसका संज्ञान जब ये रेलवे ट्रैक बन रहा था, उस समय जो रेलवे लाइन था वो माता जी के पिंड के समीप से जा रहा है। तो प्रतिदिन काम होता था और रात को कोई ऐसा टाइम आता था कि सब कुछ बराबर हो जाता था काम किया हुआ। अलियापुर मंदिर का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। बताया जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत को भी माँ भगवती ने अपने सामने घुटने टिकवा दिए थे। दरअसल आज से 100-125 साल पहले, 1930 के पहले, जब लखनऊ से बनारस तक ट्रेन चलाने के लिए रेलवे पटरी का काम चालू था, उस टाइम यहाँ पर चारों बगल जंगल हुआ करता था। बनाए हुए नक्शे के अनुसार जंगल में से होते हुए रेलवे पटरी बिछाया जा रहा था। तो दिन भर मजदूर मेहनत कर यहाँ पर रेलवे पटरियाँ बिछाते थे और चले जाते थे। तो अगली सुबह फिर से आते थे तो देखते थे कि सारी रेलवे पटरी यहाँ से उखड़ी हुई मिलती थी।
फिर दिन भर मेहनत करके रेलवे पटरियाँ बिछाते थे, फिर अगली सुबह ये सारी पटरियाँ उखड़ी हुई मिलती थी। ये सिलसिला कितने दिनों तक चला। फिर अंग्रेज अफसरों को ये शक हुआ कि शायद स्थानीय लोग ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, तो उन्होंने वहीं पर रात में रुककर इसके बारे में जांच करने के लिए मन बना लिया। शाम हुआ, जब सारे मजदूर चले गए, फिर अंग्रेज अफसर को सिपाहियों की टुकड़ी के साथ वहीं रुक गए। जब आधी रात में अंग्रेज अफसर की आंख लगी तो वो नींद में सो गया, तो देवी माँ भगवती उसके सपने में आई और ऐसा करने से मना की। फिर अंग्रेज अफसर उठा और दंग रह गया कि वो कौन थी और ऐसा करने से मना क्यों कर रही थी। फिर अंग्रेज अफसर जाकर अपने से ऊंचे अधिकारी को बताया तो उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। फिर यहाँ पर आकर उन्होंने खुदाई शुरू की। खुदाई किए तो देखे वहाँ पर माँ भगवती स्वयं भू पिंड में विराजमान थी। तो अंग्रेज अफसरों ने घुटने टेक कर क्षमा याचना मांगे। फिर वहाँ पे मंदिर का जीर्णोद्वार करा दिए। मंदिर का जीर्णोद्वार कराकर महज यहाँ से 100 मीटर दूर रेलवे पटरी का निर्माण किए। देवरिया से आ रही सीधी लाइन को तिरछा कर बिछाना पड़ा था। आज भी कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो वो धीमी हो जाती है। पंडित जी ने हमें यहाँ के बारे में काफ़ी बातें बताएं। अब पंडित जी हमें माँ भगवती का जो स्वयं भूपिंड है वहाँ पे लेके चलिए, वहाँ पे दिखाइए हमें कहाँ पे माँ भगवती का स्वयं भूपिंड विराजमान है, और पूरा मंदिर हमें घुमा के दिखाइए। एकदम ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ माँ भगवती का जो स्वयं भूपिंड है। मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ, वो दिखाता हूँ जो गर्भगृह है, गर्भगृह के पास लेके चलता हूँ। आइए चलते हैं दोस्तों। पंडित जी पूरा यहाँ के बारे में हमें विधिवत बताएंगे। विधिवत मतलब एक से एक बारीकी से यहाँ के बारे में हमें बताएंगे, हर एक जानकारी यहाँ पे देंगे पंडित जी। ये मंदिर के मेन हम आ गए गर्भगृह के पास। मंदिर में प्रवेश करेंगे, सामने ये देखिए गर्भगृह है। हम लोग साथ में कुछ प्रसाद लिए थे, तो प्रसाद हम लोग जो पंडित जी हैं यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं उनको दिए कि माँ भगवती के चरणों में अर्पण कर दें। ये देखिए यही वो स्वयं भूपिंड है जिसके ऊपर से रेलवे पटरी का निर्माण किया जा रहा था। यहाँ पे उस टाइम पे चारों बगल जंगल था, और माँ भगवती का जो स्वयं भूपिंड था, जो माँ भगवती थी धरती के अंदर विराजमान थी, और इनके ऊपर से ही वो पटरी बिछाई जा रही थी, तो डेली रात को हटा देती थी अपने ऊपर से। ये करते हैं, पंडित जी प्रसाद चढ़ा दिए हैं, प्रसाद हम लोग लेंगे। पंडित जी और दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, आइए। अब यहाँ से हम बाहर नहीं निकलना है, मंदिर से बाहर नहीं निकलना है। सामने हनुमान जी की मूर्ति है, और ये अंदर शायद राम जानकी मंदिर है। राम जानकी मंदिर है ये। यहाँ पे ये राम लक्ष्मण सीता जी विराजमान है। आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा क्लियर करके। अंदर लाइट जल रहा है जिसकी वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा है। मतलब अब यहाँ पे हम आएंगे तो माँ भगवती के साथ में राम जानकी और भी देवी देवता का दर्शन हमें प्राप्त होगा। अब ये साइड में, दूसरे साइड में, लेफ्ट साइड में ये सामने गणपति जी का है, गणपति जी हैं सामने, और अंदर में शायद भोलेनाथ होंगे। हाँ, भोलेनाथ ही हैं। यहाँ पे महादेव सब परिवार विराजमान है। ये भोलेनाथ का शिवलिंग है, ऊपर माता पार्वती और भोलेनाथ का मंदिर है। हाँ, वही आपको दोस्तों दिखाता हूँ मैं माँ भगवती का जो स्वयं भूपिंड है उनका चेहरा दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, जो ओरिजिनल माँ भगवती का जो पिंड है, स्वयं भूपिंड है, वो ये धातु के अंदर है। ऊपर से पूरा धातु से कवर किया हुआ है इन्हें। अब हम लोग मंदिर से बाहर निकलते हैं, लेके चल रहे पंडित जी। ये है नारायण देव मंदिर। ये नारायण देवता का मंदिर है। चलते हैं। वाह, पीछे माँ काली का स्थान है। माँ काली का स्थान है ये। आइए, ये पूरा मेला टाइप का छोटा सा मेला है। नवरात्र के टाइम में और भी दुकानें यहाँ पे लगी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है
यहाँ पे पीछे अगरबत्ती लगाने के लिए, मंदिर में आप अगरबत्ती कहीं भी लगाने के लिए जगह नहीं है, और यहाँ बाहर बनाया हुआ है, यहाँ पे अगरबत्ती लगा सकते हैं। और नारियल तोड़ने के लिए यहाँ पे स्थान बनाए हुए हैं। यहाँ पे आपको नारियल आपने जो भी चढ़ाना है या माता को अर्पण करना है तो नारियल आपको फोड़ सकते हैं। सरकार के तरफ ये पीछे आपको देखिए, मंदिर के पीछे साइड में आपको रेलवे ट्रैक दिख रहा है, महज 100 मीटर की दूरी पे है। मजदूर लगे हुए हैं, मंदिर में काम चालू है। यहाँ पे पंडित जी कहाँ हमें लेके जा रहे हैं, किधर, हर एक स्थान के बारे में बताएंगे। यहाँ बारीकी से पूरी जानकारी दे रहे हैं। ये है, अच्छा, यहाँ के स्थानीय पुजारी, जो भी मुख्य पुजारी स्थानीय पुजारी है, उन लोगों के लिए रहने के लिए घर बनाया हुआ है, जहाँ पे वो विश्राम करते हैं, खाना भोजन प्राप्त करते हैं। यहीं पे आकर वो दोपहर के टाइम या रात्रि के टाइम भोजन प्राप्त करेंगे, विश्राम करेंगे। अभी ये सामने ठीक है श्री राधे कृष्ण दरबार है, राधे कृष्ण का मंदिर है, देखते हैं, ये देखिए। और सामने ये एक चौकी है जो नवरात्रि के टाइम पे शुक्रवार और सोमवार को बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। यहाँ पे हमेशा पुलिस का बंदोबस्त रहता है। बहुत बड़ा हॉल है ये, जहाँ पे यज्ञशाला, यज्ञ के टाइम पे या नवरात्रि के टाइम पे प्रवचन, आला रुदल का प्रवचन और रामलीला कथा होता है, या आप शादी विवाह जने मुंडन भी यहाँ पे कराते हैं लोग। ये हॉल में आप जो भी फंक्शन आपको कराना करा सकते हैं। यज्ञशाला है, सब जो भी है यहीं पे, सारे यहाँ पे मंदिर के जो भी प्रोग्राम होते हैं, शारदीय नवरात्र में जब आएंगे तो यहाँ पे आपको आला रुदल का प्रवचन, कथा इत्यादि जो भी होता है सब यहीं पे वो होता है। ये हॉल के सामने है बाबा भैरवनाथ का मंदिर है, स्थान है। जी, ये बाबा भैरवनाथ हैं। जय हो बाबा भैरवनाथ की। कंठी बाबा का स्थान है, जो गौतम गोत्री हैं, अहिल्यापुर में ये जो है मधुबनी से आए थे। हाँ, और यहीं पर जो है बस गए। जो अहिल्यापुर गांव का निर्माण कर दिया इतना बड़ा। अच्छा, मतलब इन्हीं की वजह से पूरा अहिल्यापुर गांव का और मंदिर का पूरा एक हुआ। हाँ, और आप बैकुंठनाथ मिश्रा आदि पुजारी, दुर्गा मंदिर अहिल्यापुर, इनकी समाधि स्थल है। इनके पंडित जी, ये संत जी के बारे में कुछ जानकारी? बैकुंठनाथ मिश्रा इस मंदिर के आदि पुजारी थे। सबसे पहले जो इनकी कुटिया थी मड़ई, उसमें एक हिरण घुस गया। और हिरण को मारने के लिए यहाँ शाही घराना था, नौतन के शाही लोग आए। तो पंडित जी से कहे, तो पंडित जी कहे कि भाई मैं अपने जीते जी इस हिरण को मारने नहीं दूँगा। तो लोग नहीं माने। तो ये मिश्रा जी जो है, बैकुंठनाथ मिश्रा, इस आदि पुजारी, वो जो है यहीं पे जो है समाधि ले लिए, प्राण त्याग दिए। वो लोग हिरण को मार लिए। लेकिन उसके बाद जब गए तो उनके घर जो है आग लगने लगा, घर नष्ट होने लगा। तो फिर वो लोग जो है दिखाए किसी तांत्रिक को, बाबा को। तो लोग बताए कि बाबा से माफ़ी मांगिए। तो फिर वो लोग बाबा से कहे कि क्या चाहते हैं। तो बाबा कहे कि हमारी पिंड के रूप में अपने अपने घर में अगर ये लोग पूजा करेंगे तो इनका घर बच जाएगा। मतलब देहाती भाषा में कह सकते हैं कि ब्रह्म का एक जो है पिंड बना के, पिंड अपने घर में आंगन में पूजते हैं। आज के डेट में भी लोग, शाही लोग जहाँ जहाँ भी हैं नौतन के, उनको ये जो है आशीर्वाद है। अगर नहीं पूजेंगे तो फिर परिवार चलेगा नहीं। देखिए, मैं आपको इनका पूरा चेहरा दिखाता हूँ मैं, जिनकी वजह से अहिल्यापुर गांव बस गया, अहिल्यापुर गांव का निर्माण हो गया, अहिल्यापुर गांव इतना बड़ा बन गया। पंडित जी, यहाँ का मुख्य दिन कौन सा है पूजा के लिए? शुक्रवार, सोमवार, अच्छा, लगन। हाँ, लग्न जितने होते हैं, शुक्रवार, सोमवार, लगन। और जो है ये शंकर जी का जो सावन होता है, हाँ, वो सावन में भी। और दोनों जो है ये नवरात्र अच्छा, मुख्य रूप से है, जिसमें शारदीय नवरात्र मुख्य है, क्योंकि उसमें देवता चौबे का आल्हा और त्रियोगी नारायण मिश्र का प्रवचन होता है।
जिसमें अपरंपार भीड़ होती है। ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि कौन दिन पहला है और कौन दिन अंतिम। क्या भंडारा वंडारा भी होता है, कुछ हाँ, प्रसाद हाँ, भी सब कैसा? हाँ, भक्त मतलब आते हैं, भंडारा कराते हैं, सबको खिलाते हैं पिलाते हैं। प्रसाद यहाँ पे क्या चढ़ता है सब पंडित जी? प्रसाद जो आप चाहें कमेटी बंटवा देती है। अच्छा, यहाँ का कुछ मुख्य प्रसाद भी है जो माँ भगवती को चढ़ाया जाता है। ये जो है वैष्णव का मंदिर है। न लहसुन प्याज कुछ नहीं, वैसे ही सिंपल भोजन बनाइए और उसमें पता नहीं कहाँ से टेस्ट आ जाता है माता का आशीर्वाद। बहुत अच्छा है, जो आप प्रसाद ले लिए वही माता का। तो ये जो सामने जो यज्ञशाला दिख रहा है, यहीं पास के एक गांव का कोई परिवार था, फैमिली था, उनका कोई लड़का नहीं था, कोई भी संतान नहीं था। तो उन्होंने माँ भगवती से मनोकामना मांगा कि हे माँ भगवती, अगर मुझे कोई संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं यहाँ पे यज्ञ कराऊंगा और ये यज्ञशाला बनवाऊंगा। तो ये यज्ञशाला है जो वही ये बनवाए हैं। जो यहाँ पे हवन कुंड है, जो हवन कुंड हमेशा जलता रहता है। ये यज्ञशाला 1963 में बनवाए थे। यहाँ पे ये जो यज्ञ कुंड है हमेशा जलते रहते हैं। सामने देखिए, गर्भगृह के सामने ही हवन कुंड है जो यज्ञशाला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यही गांव का नाम, जिनके जन्म के उपलक्ष्य में ये यज्ञशाला बनवाया गया था। ठीक है, दुर्गेश बहादुर सिंह। ये धर्मशाला बनाया हुआ है, रूम जैसा बनाया हुआ है पूरा। यहाँ पे आप शादी विवाह के टाइम पे आप रूम ले सकते हैं। यहाँ पर शादी विवाह अगर आपको कराना है, जनेऊ मुंडन कराना है, तो यहाँ पे कुछ मामूली सा फीस है, वो फीस आप जमा कर दीजिए और यहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा। आप हॉल में जो भी आप अपना फंक्शन कराना चाहें तो करा सकते हैं। एक रूम मिल जाएगा, आपको रूम उपलब्ध हो जाएगा। सब रूम बनाया हुआ है। यज्ञ के टाइम या त्यौहार जो भी फंक्शन रहता है, नवरात्र के टाइम पे यहाँ पे साधु संत जो आते हैं वो रुकते हैं। शादी विवाह जो कराते हैं फैमिली, यहाँ पे तो उनको एक रूम मिल जाता है। वो रूम में अपना जो भी सामान रखना रहता है सामान रख देते हैं। पंडित जी, अगर कोई यहाँ पे श्रद्धालु आना चाहे तो कैसे आएगा? यहाँ पे आने के लिए दो रास्ता है। हाँ। एक अहिल्यापुर स्टेशन पे किसी भी सवारी गाड़ी से उतरिए और रेलवे ट्रैक पकड़िए और टहलते हुए चले आइए। कितना दूर है ये? ये 1 किलोमीटर है अहिल्यापुर स्टेशन से। अहिल्यापुर। और देवरिया से कितना दूर पड़ता है ये? देवरिया से 10 किलोमीटर पर। अच्छा, बाई रोड। देवरिया से मुंडेरा चौराहा हाँ। और मुंडेरा चौराहा से यहाँ